मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत। लगातार 9 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी सरकार किसानों की मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज इसी को देखते हुए 5 तारीख को मुजफ्फरनगर के जीएस ग्राउंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत का आयोजन उस धरती पर हुआ जहां बाबा टिकैत ने इस भारतीय किसान यूनियन को शुरू किया था। उसी के गढ़ में आज महापंचायत किसानों का हुक्कार सरकार को समझाने के लिए, या तो किसानों के तीनों बिल निरस्त किए जाएं, नहीं तो किसान क्या करेंगे वो अपनी अगली रणनीति अपनी ही जुबानी बताएंगे। कुछ लोग बाहर से भी मुजफ्फरनगर आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक तक से यहाँ लोग आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही किसान उनको जो रद्द कराना है उसके लिए। अच्छा, सरकार का कहना ये है कि सरकार लगातार ये कह रही है कि ये किसानों के फायदे में है। क्या सरकार इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि किसानों का दर्द है क्या? यही तो बात है, वो समझते नहीं है। जब किसी को इस चीज की जरूरत नहीं है ना, तो उसको क्यों दे रहे हो जबरदस्त? हमें इसके कानून को लेना नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? यानी कि जो चीज आपने मांगी नहीं वो भी दे रहे हैं, वो सरकार नहीं दे रही है। हम कुछ और किसान भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। काका जी, आपका नाम? गुरमेल सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? पटियाला जिला से। पंजाब से? हाँ। हरियाणा से? पंजाब से। हाँ। तो क्या मांग है किसानों की? कानून रद्द करने की है जी। सबसे पहली मांग, मुख्य मांग किसानों का दर्द है क्या? नाम? दीदार सिंह। दीदार सिंह जी, क्या किसानों पंजाब से ही आ रहे हैं आप? पंजाब से डिस्ट्रिक्ट पटियाला। डिस्ट्रिक्ट पटियाला से क्या मांग है किसानों का? हमारी मांगे तो बहुत है, लेकिन फिलहाल तो जो ये 3 कानून बनाए हुए हैं ये हमारे ऊपर थोपे हो। जब हमारे को भूख नहीं है तो हमारे अंदर जबरदस्ती खाना देंगे, हमारे पेट में तो लोड़ नहीं है ना। हमारे को इन कानूनों की लोड़ नहीं है, इन्होंने क्यों थोपे? हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है वो ये चाहता है कि ये जो तीनों कानून है इनको रद्द किया जाए। हमारी ये सबसे बड़ी मांग है। सभी किसानों की एक ही मांग, सभी किसानों की एक ही मांग, कानून रद्द करना। और इसीलिए आज भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर पूरे देश से किसान मुजफ्फरनगर की धरती पर पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमें आज़ाद न्यूज़, कैमरामैन ब्रजमोहन के साथ शराफत मिर्जा, मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन ने बहुत मेहनत की है। भारतीय किसान यूनियन लगातार, भारतीय किसान यूनियन के लोग व पदाधिकारी की लगातार मेहनत देखने को मिल रही है ग्राउंड पर, जहां यहाँ महिलाएं भी भारतीय किसान यूनियन की इस महापंचायत में मौजूद हुई है, पहुंची हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका दर्द है क्या। 9 महीने से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पे, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका दर्द है क्या। जी, महापंचायत में आए हैं, किस तरह समर्थन कर रहे हैं? हम राकेश टिकैत को समर्थन कर रहे हैं। भाजपा सरकार कहाँ है? भाजपा सरकार और कहाँ जेजेपी सरकार है? देश को नंबर 1 पर बेरोजगारी और युवाओं को तो ऐसा खड़ा कर दिया इन्होंने, ये कुछ नहीं कर सकते। युवा बेरोजगार हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसानों की मांगे हैं क्या? हमारी मांगे एमएसपी और न्यूज 24 के डिबेट पे था। ये बात बहुत गंभीरता से सुनने लायक है, क्योंकि इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि देश पूरा बिक रहा है, सेल इंडिया लगा है। तो डिबेट में पता चला जो हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ था मंदसौर गोलीकांड, जिसमें 12 किसानों को गोलियां लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे। वो फिर एक षड्यंत्र हो रहा है। उस डिबेट में भारतीय किसान संघ, जो संघ आरएसएस का संगठन है, उसने भी आंदोलन की सरकार को धमकी दी है। ये नूरा कुश्ती है। उसके बाद वो C-250 की जगह C-215 यानी 15 का फार्मूला लेकर आ रहे हैं, और लाभकारी मूल्य की उनके पास कोई परिभाषा नहीं है। और उसके बाद सरकार उनकी छोटी मोटी मांग को मान लेगी और पूरे देश में फिर भ्रम फैलाया जाएगा कि देखो हमने किसानों की बातें मान ली हैं, और ये जो किसान बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर पर, ये जिद कर रहे हैं, ये अड़े हुए हैं। तो आप और 2 बड़े बड़े किसान सम्मेलन, संघ आरएसएस, इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर लखनऊ में एक कहीं और
होने वाला है जिसमें यह भ्रम फैलाया जाएगा। तो बंधुओं, हमको उनके इस छल छिद्र से, इस षड्यंत्र से का माकूल जवाब देना है और कोई भ्रम में ना आ पाए, इसकी भी हमको पूरी कोशिश करना है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत के बीच से वहां पे गए, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़ गए। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए। इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। अत्याचार